प्रश्न है कि जब घर में सूतक होता है, जन्म सूतक या मरण सूतक, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सूतक पातक की अवस्था में भी एकादशी व्रत को करने में कोई हानि नहीं है, नाम जप को करने में कोई हानि नहीं है, मंत्र जप को करने में कोई हानि नहीं है। निषेध केवल ठाकुर जी की सेवा को लेकर के है। उसमें भी आपकी कन्या वो ठाकुर जी की सेवा कर सकती है। जो विवाहित कन्या है उसका गोत्र दूसरा होता है, तो उसको सेवा में कोई अव्यवस्था नहीं है, सेवा कर सकते हैं। और या कोई और वैष्णव हमारे घर पर अपने घर से सामग्री बना के ले आए, ठाकुर जी को भोग लगा के उन दिनों विस्तार से नहीं संक्षेप में सेवा हो जाए पूरे दिन की, तो कोई दूसरा वैष्णव भी निभा सकता है। जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, किसी वैष्णव के घर आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। तो सूतक पातक ठाकुर जी की सेवा अर्चना के लिए है। फिर कहते हैं उस समय में हमने मानो ठाकुर जी कहीं भेज दिए, अब हमको भोजन करना है तो क्या करें। तो अमनिया नहीं खाने लग जाएंगे। आपके घर पर किसी वैष्णव के यहाँ से आ रहा है तो प्रसादी मंगवाइए भोग लगवा करके, और किसी वैष्णव के यहाँ से नहीं आ रहा है, कहीं से अमनिया आया है, तो किसी अन्य वैष्णव से तुलसी दल उतरवा लीजिए। खुद नहीं उतारने हैं, उतरवाए हुए तुलसी दल, और उसको सामग्री में छोड़ करके मानसिक रूप से भगवान को अर्पण कर दीजिए, फिर पाइए। ऐसा नहीं है कि सूतक पातक में महाप्रसाद पाना निषेध है, या हम तुलसी छोड़ करके भगवान को मानसिक रूप से अर्पण नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अमनिया नहीं खाना है। फिर एक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज बहुत बड़ी रिश्तेदारी है, बहुत बड़ा परिवार है, कहीं गांव में चाचा ताऊ रहते हैं, वहां से खबर आ जाती है उनके घर बालक का जन्म हो गया और हम यहाँ सेवा छोड़ करके बैठ जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें ये देखना चाहिए कि जहाँ परिवार में ये घटना हो रही है, मरण की या जन्म की, उनसे हमारी घनिष्ठता कितनी है, निकटता कितनी है। हम एक ही परिवार में रहते हैं, एक पिता की 4 संतान हैं, एक संतान क्या बालक हुआ तो बाकी संतान को मानना चाहिए। पर बहुत बड़ा परिवार है, 2 बाबा हैं, उनका वंश चल रहा है, या बड़े बड़े परिवार हो गए, कभी आना जाना नहीं है, साल 2 साल में मिलना है, और वहां से खबर आई हम सेवा छोड़ के बैठ गए, तो वो उचित नहीं है। सेवा करते रहना चाहिए ऐसे में। और फिर इसमें गुरु आज्ञा भी विशेष कारगर होती है। यदि आप गुरु भक्त हैं, गुरु शरणागत हैं, तो इस विषय में अलग अलग स्थान पर संतों को अधिकार भी है अपने अनुगतों को, शिष्यों को आज्ञा करने का। अनेक बार किसी भजनानंदी वैष्णव के लिए जो प्रतिदिन 1 लाख नाम कर रहा है और भगवत भक्ति के मार्ग में काफी अग्रसर है, तो ऐसे में गुरु लोग छूट भी देते हैं, उनको सामर्थ्य है। तो इस विषय में गुरुदेव से भी आज्ञा ले लेनी चाहिए। पर मोटे मोटे रूप में शास्त्र ठाकुर सेवा की आज्ञा नहीं देता है। पवित्र होने के बाद में, यज्ञ हो जाने के बाद में, 13वीं के बाद में ही ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। सूतक पातक में इतना ही निषेध है, बाकी माला कर सकते हैं। उल्टा ऐसे समय में तुलसी माला के द्वारा नाम जप करेंगे। यदि किसी के माता पिता की, दादा दादी की मृत्यु हो गई है, ऐसे में वो नाम जप करेगा तो उल्टा उनको और जाने वाले को और सहयोग प्राप्त होगा, सकून प्राप्त होगा। यदि उसके वंशज बच्चे कीर्तन करेंगे या नाम जप करेंगे, तो ये भ्रम है कि सूतक पातक के समय माला नहीं करनी, एकादशी व्रत नहीं करना, भगवान का भजन नहीं करना। केवल पूजा और अर्चना का निषेध है। नाम जप, एकादशी व्रत, महाप्रसाद सेवन का कोई निषेध नहीं है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।